कंप्यूटर की दुनिया में सुपर कंप्यूटर नाम की शक्तिशाली मशीनें होती हैं, जो हमारे जीवन को बदलने की क्षमता रखती है। ये टेक्नोलॉजी के चमत्कार हैं, जिनमें साधारण कंप्यूटर से कहीं ज्यादा प्रोसेसिंग क्षमता होती है और ये हमें नई संभावनाओं की ओर ले जाते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसा कंप्यूटर जो पलक झपकते ही खरबों हिसाब कर सकता है और वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं को उन मुश्किल समस्याओं को सुलझाने में मदद कर सकता है जो कभी असंभव मानी जाती थी। यह उनकी खोज और अनुसंधान को नई ऊंचाइयों पर ले जाता है। यही सुपर कंप्यूटर की ताकत है, जो उन्हें अद्वितीय बनाती है। हमारे घरों में इस्तेमाल होने वाले पर्सनल कंप्यूटर के विपरीत सुपर कंप्यूटर हजारों इंटरकनेक्टेड प्रोसेसर से बने होते हैं, जो एक साथ काम करते हैं, जिससे उनकी प्रोसेसिंग क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। यह पैरेलल प्रोसेसिंग आर्किटेक्चर उन्हें बड़े डेटा सेट को हैंडल करने और जटिल सिमुलेशन को अद्भुत गति से निष्पादित एग्जीक्यूट करने की अनुमति देता है, जिससे वे असाधारण रूप से प्रभावी हो जाते हैं। इसे ऐसे समझें कि जैसे एक ही समस्या पर होशियार लोगों की एक टीम एक साथ काम कर रही हो और हर कोई अपने हिस्से का काम कर रहा हो। सुपर कंप्यूटर विभिन्न क्षेत्रों में अपरिहार्य उपकरण बन गए हैं, जैसे वैज्ञानिक अनुसंधान और मौसम पूर्वानुमान से लेकर वित्तीय मॉडलिंग और दवा की खोज तक। इनकी उपयोगिता हर क्षेत्र में बढ़ती जा रही है। बड़ी मात्रा में डेटा को प्रोसेस करने और बिजली की गति से जटिल गणना करने की उनकी क्षमता ने वैज्ञानिक अन्वेषण और तकनीकी नवाचार के हमारे दृष्टिकोण में क्रांति ला दी है। यह हमें नई खोजों और आविष्कारों की दिशा में प्रेरित करता है। जैसे जैसे हम सुपर कंप्यूटर की दुनिया में और उतरेंगे, हम इस क्षेत्र में भारत की उल्लेखनीय यात्रा और वैश्विक सुपर कंप्यूटिंग परिदृश्य में इसके महत्वपूर्ण योगदान का पता लगाएंगे। यह एक रोमांचक यात्रा होगी। भारत ने 1980 के दशक के अंत में सुपर कंप्यूटिंग के क्षेत्र में कदम रखा था। इसकी वजह थी वैज्ञानिक अनुसंधान, रक्षा और दूसरे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में राष्ट्रीय चुनौतियों का सामना करने के लिए उन्नत कंप्यूटिंग शक्ति की जरूरत। इस समय देश को एक ऐसे तकनीकी समाधान की आवश्यकता थी जो इन जटिल समस्याओं को हल कर सके। सुपर कंप्यूटर की परिवर्तनकारी क्षमता को पहुंचते हुए भारत सरकार ने स्वदेशी सुपर कंप्यूटिंग क्षमताओं को विकसित करने के लिए एक मिशन शुरू किया। यह मिशन देश को तकनीकी रूप से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। 1988 में सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग यानी CDAC की स्थापना की गई थी। इस संस्थान का मुख्य उद्देश्य था भारत को सुपर कंप्यूटिंग के क्षेत्र में अग्रणी बनाना। इसका उद्देश्य था सुपर कंप्यूटिंग के क्षेत्र में भारत को सशक्त बनाना। CDAC ने इस दिशा में कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर काम किया। CDAC ने भारत के पहले सुपर कंप्यूटर PRM को डिजाइन और विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो देश की तकनीकी यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था। PRM ने भारत को वैश्विक सुपर कंप्यूटिंग मानचित्र पर स्थापित किया। PRM का विकास केवल एक तकनीकी उपलब्धि नहीं थी, बल्कि उन्नत कंप्यूटिंग में आत्मनिर्भरता हासिल करने के भारत के दृढ़ संकल्प का प्रतीक थी। इसने देश की तकनीकी क्षमताओं को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। इसने देश के सुपर कंप्यूटिंग पारिस्थितिकी तंत्र की नींव रखी और कंप्यूटेशनल शक्ति की सीमाओं को आगे बढ़ाने के लिए वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की पीढ़ियों को प्रेरित किया। इस प्रेरणा ने कई नए शोध और विकास परियोजनाओं को जन्म दिया। जैसे जैसे भारत की सुपर कंप्यूटिंग यात्रा आगे बढ़ी और संस्थान और संगठन इस प्रयास में शामिल हुए, जिससे सहयोग की भावना को बढ़ावा मिला, जो आज भी इस क्षेत्र में नवाचार को आगे बढ़ा रही है। इस सहयोग ने भारत को सुपर कंप्यूटिंग में एक मजबूत स्थिति में ला खड़ा किया है। PRM, जिसका पूरा नाम है पैरेलल मशीन, भारत के सुपर कंप्यूटिंग इतिहास में एक विशेष स्थान रखता है, क्योंकि यह नाम CDAC द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर की एक श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है। पहला PRM सुपर कंप्यूटर PRM 8000 1991 में लॉन्च किया गया था, जो भारतीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण था। PRM 8000 अपनी प्रभावशाली प्रोसेसिंग शक्ति के साथ भारत को वैश्विक सुपर कंप्यूटिंग मानचित्र पर ले आया। इसने भारतीय वैज्ञानिकों को मौसम पूर्वानुमान, आणविक मॉडलिंग और कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स जैसे क्षेत्रों में जटिल सिमुलेशन
और डेटा विश्लेषण करने में सक्षम बनाया। इन वर्षों में सीडीएसी ने पेरेम के अधिक शक्तिशाली संस्करणों को विकसित और तैनात करना जारी रखा और हर नए वर्जन के साथ प्रदर्शन और क्षमताओं की सीमाओं को आगे बढ़ाया। पेरेम पद्म, पेरेम युवा और पेरेम सिद्धि कुछ ऐसे ही उल्लेखनीय सुपर कंप्यूटर के उदाहरण हैं जो कंप्यूटेशनल उत्कृष्टता के लिए सीडीएसी के अथक प्रयास से सामने आए हैं। सुपर कंप्यूटर की पेरेम श्रृंखला ने न केवल भारत के वैज्ञानिक और तकनीकी कौशल को बढ़ाया है, बल्कि मानसून की भविष्यवाणी, आपदा प्रबंधन और रक्षा अनुसंधान जैसी राष्ट्रीय पहलों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जहां एक तरफ पेरेम श्रृंखला ने भारत की सुपर कंप्यूटिंग क्रांति का नेतृत्व किया, वहीं दूसरी तरफ देश का सुपर कंप्यूटिंग परिदृश्य पिछले कुछ वर्षों में काफी विस्तारित हुआ है और अन्य संस्थान और संगठन भी कंप्यूटेशनल शक्ति की तलाश में शामिल हुए हैं। इस विस्तार ने भारत को वैश्विक सुपर कंप्यूटिंग मानचित्र पर एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाया है। बेंगलोर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में क्रे XC40 सुपर कंप्यूटर है, जिसे सहस्त्र के नाम से जाना जाता है, और यह भारत के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों में से एक है। यह सुपर कंप्यूटर जटिल वैज्ञानिक अनुसंधान और सिमुलेशन के लिए अत्यधिक उपयोगी साबित हुआ है। 2015 में शुरू किया गया राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन, जिसका उद्देश्य पूरे भारत में सुपर कंप्यूटर का एक नेटवर्क स्थापित करना है, जो शैक्षणिक संस्थानों, अनुसंधान प्रयोगशालाओं और उद्योग को जोड़ता है। इस मिशन ने देश के विभिन्न हिस्सों में सुपर कंप्यूटिंग की पहुंच को व्यापक बनाया है। एनएसएम ने भारत के सुपर कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को एक महत्वपूर्ण प्रोत्साहन प्रदान किया है, जिससे शोधकर्ता अधिक प्रभावी ढंग से सहयोग और संसाधनों को साझा कर सकते हैं। यह सहयोग विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान की गुणवत्ता और गति को बढ़ाने में सहायक रहा है। निजी कंपनियों ने भी सुपर कंप्यूटर की परिवर्तनकारी क्षमता को पहचाना है और अपनी खुद की सुपर कंप्यूटिंग क्षमताओं के निर्माण में निवेश कर रही है। इन निवेशों ने उद्योगों को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने में मदद की है। ये निजी कंपनियां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और डेटा एनालिटिक्स जैसे क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सुपर कंप्यूटिंग शक्ति का लाभ उठा रही है। इन क्षेत्रों में सुपर कंप्यूटिंग का उपयोग नई संभावनाओं को खोल रहा है। जैसे जैसे भारत का सुपर कंप्यूटिंग पारिस्थितिकी तंत्र विकसित हो रहा है, हमें और अधिक महत्वपूर्ण खोजों और तकनीकी प्रगति को देखने की उम्मीद है, जो राष्ट्र के भविष्य को आकार देंगे। यह विकास न केवल विज्ञान और प्रौद्योगिकी में, बल्कि आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में भी महत्वपूर्ण